चोरियों में शामिल था सर, और किस तरह इसकी जानकारी? एक राम अवतार उर्फ सोनू नाम का, जो कि मध्य प्रदेश का रहने वाला है और लंबे समय से ऋषिकेश में रह रहा है। ये पूर्व में भी चोरी के अपराध में जेल गया था यही ऋषिकेश से, और इसको सजा भी रही। कम से कम ये 1.5 साल के बाद आया था, और ये लगातार जैसे ही जेल से बाहर आए तो इसने अपना धंधा ही इसको बना दिया था। और ये ऐसे जगह पे चोरी कर रहा था अमूमन जहाँ कैमरे ना हो, और जहाँ इसको ये ज्ञान था कि कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी चिन्ह से पुलिस पकड़ पा रही है। लेकिन संयोगवश पुलिस की मेहनत और काफी कैमरों को देखने के बाद कल इसको पकड़ा गया है। और इसकी पहचान 2-3 दिन पहले इसकी वो लग गई थी कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो फिर इसको कल राम अवतार को पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 8 मुकदमे का सामान बरामद हुआ, जिसमें से 4 ऋषिकेश के और 4 रायवाला के थाना क्षेत्र के चोर हैं। क्या सर ये मोबाइल का यूज करता था? ये बिल्कुल मोबाइल नहीं रखता है। इसे ये भी ज्ञान है कि मोबाइल रखना ठीक नहीं है, और ये मोबाइल नहीं रखता, न ही इसकी कहीं लोकेशन का कुछ ऐसी चीजें रखता। देखा गया था पारिवारिक स्थिति के परिवार में। हाँ, इसकी परिवार में पूछा गया था तो इसके परिवार में इसकी पत्नी, जिससे कि इसने कुछ टाइम से इसका झगड़ा हो गया है, जो कि अपने यहाँ नहीं रहती, ये अकेले ही यहाँ कमरा लेकर रह रहा है। BHL कॉलोनी के पास ही उधर कहीं इसने कमरा ले रखा। किस तरीके का काम ये करता था, किस जुड़ा हुआ था? ये जो इसने अभी प्रथम दृष्टया पूछताछ में बताया है कि ये शादी विवाह में चाय कॉफी बनाने का काम करता है। लगभग कितनी सामान बरामद हुआ इसके साथ? लगभग 7-8 लाख रुपए का सामान इससे निकालते, लेकिन ये व्यक्ति कुछ दिन बाद जो है जमानत छूट जाएगा, और यदि और ज्यादा चोरी करता तो कैसे पहचान पाएंगे हुई चोर है? हाँ, इसीलिए अब वैसे तो अब काफी ऐप बन गए हैं हमारे यहाँ, और अब इसका जैसे फिंगरप्रिंट, इसका चेहरा हमारे पास, हम इसको रिजर्व रखते हैं, और अगर कहीं भी चोरी होगी तो उसको डाला गया तो इसका आइडेंटिटी हो जाएगी। उसके साथ साथ इसकी फोटोज, इसका चलने का तरीका, ये हम सब नोट कर लेंगे, पहले भी नोट करते रहे हैं, इसी कारण ये पकड़ा भी गया है। और जहाँ तक सवाल है, अब ये काफी लंबे समय तक इसको जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि 8 मुकदमे इसने 8 जगह इसने चोरी किया है, इसका 8 मुकदमे का माल बरामद हुआ है, तो इसे जेल में लंबे समय रहना पड़ेगा। सर ये अकेला था या इसका कोई ग्रुप भी था? नहीं, ये अकेला ही चोरी करता है। ये कैमरे से भी प्रूफ हो गया, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि इतनी जगह नहीं कर सकता, लेकिन लगातार कई कैमरे दिखे गए, तो जब इसकी आइडेंटिफाई हुआ ये, तो फिर कई कैमरों को देखा गया, इसका आने का, जाने का तरीका, काम करने का लगभग ये रात्रि के सेम टाइम पे ही घर से निकलता है करीब। एक्चुअली जो पुलिस जिस तरह से अपराधी को, मतलब खासकर चोरों को मुंह ढककर के लेके आती है, उसका फायदा इन लोगों को मिलता है, क्योंकि आम आदमी इसको अगर दोबारा बेल पे आता है तो आम आदमी इसको पहचान नहीं पाएगा। ये माननीय न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि इसमें इस तरह का कार्य नहीं किया जा सकता, कि जब तक किसी को सजा नहीं हो जाएगी तब तक इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। चोरी की इसने वजह बताई कि इस प्रकार की बात? हाँ, ये अपने दैनिक कार्यों के लिए तथा अपनी मौज मस्ती के लिए ही चोरी करता है, और उसे खर्च करता है। सर इससे शामपुर में लगातार नशे का जो कारोबार है, जिनसे रुक गया था, दोबारा रफ्तार शुरू हो गया है। खासकर रेस्टोरेंटों में खुलेआम शराब पिलाई जा रही है और बिक्री भी की जा रही है। इससे किस तरीके की टीम? अभी आपने श्यामपुर का जिक्र किया, अभी हमने लगभग 3 मुकदमे इसी महीने श्यामपुर क्षेत्र में लिखे गए हैं। जैसे भी सूचना रहेगी, अभी कुछ त्योहारों का सीजन भी था, पुलिस काफी व्यस्ततम भी रही। आप इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का पुरजोर कोशिश की जाएगी, और ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।